नमस्कार दोस्तों, पढ़ोगे तभी तो सीखोगे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम दही वाली मगम्मा कहानी से जितने भी प्रश्न 10वीं की एग्जाम में पूछा जा चुका है उसकी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। उनके लेखक के बारे में बताना है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास जी। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था 6 जून 1893 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, श्रीनिवास साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, यानी किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तेलुगु, उड़िया, हिंदी या कन्नड़। तो वे कन्नड़ भाषा के साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु पर किसको सन 1968 में पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास जी को पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, मास्ती वेंकटेश अयंगार किस लेखक का नाम है। तो मास्ती वेंकटेश अयंगार जो है श्रीनिवास जी का वास्तविक नाम है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दही वाली मगम्मा कहाँ से संभार लिया गया है, यानी इनमें से कहाँ से दही वाली मगम्मा को लिया गया है। तो दिया हुआ है उड़िया कहानी से, गुजराती कहानी से, तेलुगु कहानी से या कन्नड़ कहानी से। तो इसके लेखक है श्रीनिवास जी, जो कि कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक हैं। इसीलिए कन्नड़ कहानियाँ जो है यहीं से इसे संभार लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया था। यानी दही वाली मगम्मा जो है उस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण किए थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दही कौन बेचती थी। दही बेचने वाली का नाम बताना है। तो दही बेचने हमेशा मगम्मा जाती थी। तो मगम्मा जो है सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रंगप्पा खेलता था। रंगप्पा क्या खेलता था, कंचा खेलता था या कुश्ती खेलता था या क्रिकेट खेलता था या जुआ खेलता था। तो रंगप्पा जो है एक बहुत बड़ा जुआरी था, यानी यह जुआ खेला करता था। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मंगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी। रंगप्पा के पास, बेटे के पास या लेखक की माँ के पास या अपने पास ही रखना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, लेखक की माँ के पास रखना चाहती थी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मंगम्मा पॉलिस्टर की, मखमल की, सूती की या जीन्स की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर बी मखमल की बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न पूछा गया है वह 17 से 21 में एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसका वीडियो हम आज बना रहे हैं। अब अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, रंगप्पा का घर कहाँ था। उसके घर के बारे में बताना है कि रंगप्पा का घर कहाँ था। मुजफ्फरपुर था, सहारनपुर था, वेंकटपुर था या गोपालपुर था। तो इस कहानी में वेंकटपुर का जिक्र किया हुआ है, इसीलिए रंगप्पा का घर भी था वेंकटपुर में ही। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मंगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था। रंगप्पा मांगता था या बेटा मांग रहा था या बहू मांग रही थी या माँ जी मांग रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए रंगप्पा मांग रहा था। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मंगम्मा की बहू
खाली स्थान थी, कौन थी? अजम्मा, नंजम्मा, पजम्मा, टजम्मा, कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, नजम्मा थी। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा गया है, मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था? तो उसका झगड़ा उसकी बहू से हुआ था, यानी नजम्मा उसकी बहू का नाम था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। यह वाक्य किस कहानी से लिया गया है? उद्धृत है यानी लिया गया है। तो यह जो है दही वाली मगम्मा कहानी से लिया गया है यह वाक्य, कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो कितना भी छोटा बात हो यह बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में 16 प्रश्न ही केवल हैं जो इस चैप्टर से पूछा गया था, जिसका हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। इसमें सभी चैप्टर से इसका वीडियो बनाकर लाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।